शुक्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र। सुखी कांत वपु श्रेष्ठा सुलोचनो भृगो सुतः काव्यकर्ता कफाधिक्यो नीलात्मा वक्र मूर्धज। सुखी कांत वपु, कांत कहते हैं जिसके, वो सुना होगा आपने रामदेव को, स्वामी रामदेव का, दिव्य दंत कांति, केश कांति। कांति का मतलब चमक, सौंदर्य, चार्म। श्रेष्ठ सुलोचनो, लोचन क्या होता है? आंख होती है। भृगु सुत, भृगु के पुत्र। काव्यकर्ता, पोएट। कफाधिक्यो, जिनको कफ की मात्रा अधिक होती है। ये 3 प्रकार के विकार होते हैं, वात पित्त कफ। तो शुक्र में कफ होता है। नीलात्मा वक्र मूर्धज, बाल जिनके घुंघराले होते हैं उनको वक्र मूर्ध, वक्र मतलब टेढ़ा, मूर्धज बाल को कहा जाता है। गति 26 से 27 दिन सूर्य के चारों ओर। देखिए, एक फंडामेंटल समझ लीजिए, जो भी लग्न है उस लग्न वाली राशि से संबंधित व्यक्ति को समस्या 90% होगी ही होगी, क्योंकि 100% सही तो लग्न होता ही नहीं है। वीनस सीमन को या पोटेंसी को सिग्निफाई करता है। एज 25 ईयर्स। स्वर शब्द है स्व र इज अग्नि। किसी भी चीज का लाइवली होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एक अग्नि ही होती है। ठंडा शरीर मृत होता है, गर्म शरीर जीवित होता है। ठीक है ना? भोजन पकाना है, आपको अग्नि चाहिए। दौड़ना है, आपके शरीर में का तापमान बढ़ेगा। समझ आए? तो जिसमें स्वयं में ऊर्जा है, स्वर, वो वावल्स हैं। अ आ ई उ ए ओ अंग अह। इसके लिए आपको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये आपके कंठ में से निकल आएंगे, अंदर की वायु के प्रवाह से। लेकिन जो व्यंजन होता है, व्यंजन को आप समझते, तो व्यंजन क्या होता है? जो कुकरी के, पाक शास्त्र के स्टूडेंट होंगे वो तो जानते हैं व्यंजन क्या होता है। भांति भांति के व्यंजन बने हुए थे, परोसे गए थे खाने के लिए। व्यंजन मीन्स व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ so many things, mixture of things, so many things to create something palatable, something useful, something worthwhile. वो व्यंजन है। You are cooking it. यहां से अ उठाया, वहां से क उठाया, उधर से री उठाया, और फिर आपने एक शब्द बनाया जिसका एक अर्थ है, जिसका आप उपयोग कर पाते हैं, इसलिए उसको व्यंजन कहते हैं। समय अवधि जिसको ये कंट्रोल करते हैं वो है पक्ष, फोर्टनाइट, यानी कि महीने में 2 पक्ष जो हैं वो वीनस के कंट्रोल के अलग अलग पक्ष हैं। वीनस फ्लोरल, वो वृक्ष जिन पर पुष्प उगते हैं वो वीनस है। वीनस क्या है? जिस पे केवल पुष्प आते हैं वो प्राइमरीली वीनस है। मतलब फल तो सभी का बनता है, लेकिन हमारी दृष्टि से वो पुष्प ही रह जाते हैं, हम उससे अधिक जैसे गेंदे का फूल है। अब गेंदे के फूल में कोई फल नहीं होता, तो वो प्राइमरीली वीनस है। जबकि कोई भी फ्रूट वाला ट्री होगा, कोई भी फ्रूट वाला, तो पहले उसका फ्लावर आता है, उसके बाद ही वो फ्रूट बनेगा। तो वीनस की स्टेज से उसको गुजरना ही होता है। प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये कॉमन है दोनों पक्षों में जी। भिन्न क्या है? 15वां दिन एक अमावस्या है और एक पूर्णिमा है। एक में चंद्रमा नहीं दिखता है, एक में चंद्रमा दिखता है, तो 14 और 2 16 हो गए कि नहीं? तो इनकी होने वाली माता जी को वो ब्राह्मण स्वभाव वाला लड्डू या जो चरू था वो खाने को देना था, लेकिन कुछ चालाकी के चक्कर में वो बदला गया और जो क्षत्रिय स्वभाव वाला जो चरू था
वो उनकी माताजी ने खाया था। इसीलिए परशुराम ब्राह्मण कुल में तो जो जन्म लिया, लेकिन उनका स्वभाव क्षत्रियों वाला ही था। क्रोधी थे, हथियार चलाना आता था, आदि इत्यादि। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सभी को आता था, जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए सबको हथियार चलाने आते थे। तो इस प्रकार तो परशुराम जी का जन्म हुआ था। और उसमें एक कहानी आती है राजा कार्तवीर्य की। कार्तवीर्य कोई प्रतापी राजा थे। वो एक बार इनके पिताजी के आश्रम में गए और वहां पर उन्हें जो उनकी कामधेनु थी, गाय थी जो ऋषि जमदग्नि की, वो बहुत पसंद आई। और पहले शायद उन्होंने मांगने का प्रयास किया, वो अस्वीकार कर दिया जमदग्नि ने, क्योंकि उनका एक विशेष लगाव था उस गाय से। तो वो कार्तवीर्य ने चुरा ली और तब परशुराम आए। जब पहुंचे आश्रम में, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये गाय चोरी हो गई है और ऐसा ऐसा है, और कार्तवीर्य का नाम लिया गया। तो उन्होंने जाके कार्तवीर्य को मारा, गाय को छुड़ा के वापस आश्रम ले आए। पिताजी को बताया कि ये गाय, पिताजी गाय पाकर तो प्रसन्न हुए, पूछे कि कार्तवीर्य, कहते कार्तवीर्य को तो मैंने मार। तो पिता क्रोधित हुए कि तूने राजा की हत्या की है। तो उन्हें पश्चाताप के लिए दंड स्वरूप कहीं भेज दिया। 1 वर्ष बाद जब वो आए, तब उस दिन का एक ऐसा वो हुआ कि जो इनकी माता जी थी, वो स्नान करने, क्या हुआ कि उनकी माता जी स्नान करने के लिए गई हुई थी, और जब स्नान करके वापस आ रही थी तो उन्हें कोई देव पुरुष दिखाई दिया, वो भी स्नान करते हुए, और उस पर वो मोहित हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपने तेज से वो चीजें देख ली और बहुत क्रोधित हुए। जब उनकी माता पहुंची तो वो उन पर रुष्ट हुए। तब तक विश्वामित्र भी वहां पर, ये क्षमा कीजिएगा, परशुराम जी भी वहां पहुंच गए। तो जमदग्नि इतने क्रोध में थी कि उन्होंने कहा कि अपनी माता की हत्या कर दो। अपने सभी पुत्रों को बोला, तो किसी भी पुत्र ने यह स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने परशुराम से कहा कि तुम अपनी माता की हत्या कर दो, इसे जान से मार दो, क्योंकि चरित्र हनन हो गया है। तो उन्होंने अपनी माता को अपने फरसे से मार दिया, और जिन जो भाइयों ने रोकने का प्रयास किया तो उन सभी को मार दिया। तो इस पे पिता प्रसन्न हुए, तो पूछा कि तुझे क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने बोला कि माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए। तो परशुराम जी के जीवन में पितृ आज्ञा महत्वपूर्ण थी। वो आए मेरे जीवन में, मतलब मुझे उनके साथ जब रहने का अवसर मिला, उसने मुझे पूजा पाठ की तरफ जोड़ा है। बाकी पूरी दुनिया ने विरोध किया है। बहुत कठिन होता है कि एक मार्ग को आप पकड़ो, चाहे चाव से पकड़ो, चाहे निर्बुद्धि से पकड़ो, गतानुगतिकता नकल मार के पकड़ो, उस पे चलने दे दुनिया, बहुत कठिन है। लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़ के अपनी इस यात्रा को देखता हूं, तो केवल मुझे अपनी दादी नजर आती है, जिसने मुझे इस मार्ग का सूत्र पकड़ाया था। और वो भी क्या, कि वो जो करती थी मैं उनकी नकल करता था ना। मुझे उनकी तरह से जो उनको भजन गा पाती थी, मुझे वो भजन भी याद नहीं है। वो कब कौन से उत्सव मनाती थी मुझे वो भी याद नहीं है। लेकिन वो क्या करती थी नित्य प्रति, वो मुझे याद है, और आज तक मैं वही करता हूं। उससे ज्यादा ज्यादा कुछ कर नहीं पाता हूं, लेकिन वही है जो मुझे यहां तक लेके आया है। तो उसका एक एग्जांपल तो मैं अपने आप दे दे रहा हूं अपने आप को। अब आप लोग देखिए कि आप लोगों की कुंडली में वीनस कहाँ है और वहां पे मोह कहाँ पे है।